एक बार ऐसे ही, हाँ, दोनों में से यदि कोई, जैसे हारमनी उस दिन दादी जानकी जी ने बताया था, हाँ, मैंने हारमनी कब होती है, मैंने हार मान ली, और यदि मैंने हार नहीं मानी तो हाँ, हम अपनी जिद पर मैं सही हूँ, और फिर हम उसको सिद्ध भी करते हैं, कितना उसके पीछे हम बहस करते हैं, बात कितनी बढ़ती जाती है, और जीवन में अशांति, उसका परिणाम क्या होता है, यही होता है, घर का सुख समाप्त हो जाता है। तो ऐसे एक पति पत्नी थे, दोनों ही बहुत गुस्से वाले स्वभाव के थे। हाँ, घर में छोटी छोटी बात में झगड़ा होता था, एक गुस्से वाला हो दूसरा शांत हो तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती है, लेकिन दोनों ही गुस्से वाले थे, तो घर में रोज़ ही कलह होती थी, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन घर में कलह नहीं होती थी। तो एक बार उनकी पड़ोसन आई, उसने कहा कि बहन जी, मैंने अपने घर में कथा रखी है, जैसे कई लोग कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं अपने घर में, तो ऐसे ही उसने कथा रखी थी, तो उसने निमंत्रण दिया। तो उस दिन वो बहुत ही अशांत थी, तो उसने सोचा ज़रूर मैं कथा पर जाऊंगी। गई वहाँ कथा पर, तो देखा एक पंडित जी आए हैं, कथा कर रहे हैं। उसने कथा सुनी तो अच्छा लगा, फिर उसने सोचा क्यों नहीं मैं इनसे ही पूछूं, ये पंडित जी हैं, मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, ये मुझे कुछ उपाय बताएं। तो बातचीत की, तो पंडित जी ने सारी बात सुनी और उनको समझ में आई। तो उन्होंने कहा कि देखो बहन, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम उस शर्त को मानने के लिए तैयार हो तभी मैं वो उपाय बताऊंगा। तो उसने कहा आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने एक पानी की बोतल मंगाई और उसे दिया, कहा कि जब तुम्हारे पति गुस्सा करते हैं तो इसमें से कुछ घूंट पानी तुम अपने मुंह में रख लेना, पानी पीना नहीं है, जब तक आपके पति बोलते रहते हैं तब तक ये पानी मुंह में रहेगा, पीना नहीं है। तो वो समझ गई, जैसे आप में से कुछ बहनें समझ गई, मुस्कुरा रहे हैं ऐसे, वो भी समझ गई। तो अब लेकिन पहले से ही उन्होंने वादा ले लिया था कि पानी पीना नहीं है, तो उसने चुपचाप पानी लिया और घर चली गई। वहाँ रोज़ की बात थी, कोई बात हुई, पति गुस्सा करने लगे। अब आज वादे के अनुसार उसने पानी मुंह में रखा था तो बोल नहीं सकती थी, चुप थी, बोलना चाहती थी, लेकिन पंडित जी से वादा किया था तो चुप। पति ने सोचा क्या हुआ है आज, इसको इतनी शांत कैसे है, रोज़ तो बराबर का जवाब आता है, आज तो बिल्कुल शांति है। उन्होंने और ज़ोर ज़ोर से बोला कि ये कुछ जवाब देगी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुंह में पानी था। ठीक है, थोड़े समय के बाद पति शांत हो गए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, जब एक बोल रहा है दूसरा नहीं बोल रहा है तो कितना बोलेंगे, तो जल्दी चुप हो गए आज। फिर दूसरे दिन भी कुछ बात हुई, उन्होंने गुस्सा करना शुरू किया, आज भी उसने पानी मुंह में रख लिया, शांत थी। फिर उनको लगा कि आज भी नहीं बोल रही है, तीसरे दिन भी नहीं बोली, तो उन्होंने कहा क्या इसने अपने आप को बदल लिया है, उसके मन में विचार चलने लगा। तो फिर उन्होंने सोचा थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, जानबूझ के थोड़ा सा कोशिश की गुस्सा दिलाने की, लेकिन वो तो अपने वादे के अनुसार हर बार पानी मुंह में रखती थी तो चुप रहती थी। तो जब कई बार ऐसा हो गया और उनको पक्का निश्चय हो गया कि मेरी पत्नी ने बदल लिया है अपने आप को, तो फिर उनका ध्यान खुद पर गया कि मैं शायद छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ही गुस्सा करता हूँ, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी गुस्सा कम करना शुरू किया, और एक दिन ऐसा आ गया घर में कि बिल्कुल शांति थी, किसी ने भी गुस्सा नहीं किया, ना पति ने गुस्सा किया और वो तो अभी कर ही नहीं रही थी। तो वो इतनी खुश हुई, उसने सोचा कि पंडित जी की तरकीब ने काम किया है, मुझे उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो वो गई वहाँ और उन्होंने कहा पंडित जी मैं नहीं जानती मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, सचमुच आपके इस पानी ने मेरे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था,
वो पानी सिर्फ पीने का पानी था, लेकिन आपको सिखाने के लिए था कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप थोड़े समय के लिए शांत रह जाओ, और देखो आप शांत रही तो कितने अच्छे परिणाम मिले आपको। आप ऐसे ही सदा शांत रहो, आपका घर सदा ही स्वर्ग रहेगा। तो कई भाई बहनें कहते हैं कि बहन जी ये कहानी तक ठीक है, लेकिन सचमुच जब ऐसा होता है तब हम चुप नहीं रह सकते। चुप रह सकते हैं या नहीं रह सकते, आपसे पूछते हैं हम। हाँ, क्या कहेंगे? जो समझते हैं हम रह सकते हैं। हाँ हाँ, खासकर पति जब गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं किसी बात को, तो भी हम शांत रह, कई तो रहते हैं सचमुच शांत, क्योंकि समझते हैं, एक आपसी समझ होती है कि पति की कमज़ोरी कहाँ है, तो उसको समझ के बिल्कुल उस समय चुप रह जाते हैं। हाँ, तो वो तो अपने घर में शांति बनाए रख पाते हैं। लेकिन जो नहीं रह पाते हैं और अगर वो समझते हैं कि अभी हम शांत रह सकते हैं, वो हाथ उठाइए। सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं अच्छे से हाथ उठाइए। हाँ, तो देखिए आप अपने लिए ताली बजाइए। हाँ, मुबारक हो आपको। अगर इस सम्मेलन से ये भी परिवर्तन आप करके जाते हैं तो ये भी इसकी एक सफलता है, क्योंकि गुस्सा करना जीवन में सबसे बड़ा दुख और अशांति का कारण बनता है। अगर हम शांत रह जाते हैं थोड़े समय के लिए, अगर हम शांति से जवाब देते हैं किसी को, तो फर्क पड़ता है। मानो हम शांत रह गए, हमें अपनी बात कहनी है, ज़रूर कहें, ऐसे नहीं कि अपनी बात हमें नहीं कहनी है, हमें अपने मन को दबा देना है, लेकिन तुरंत मत कहिए, रिएक्ट मत करिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। गुस्से में अगर हम जवाब देते हैं, मानो किसी ने गुस्सा किया और उसी समय मैंने जवाब दिया, तो हमारा जवाब भी गुस्से वाला होगा, क्योंकि गुस्से ने गुस्से को ही जन्म दिया। लेकिन उस समय हम शांत रह जाते हैं तो बाद में हम वही बात धीरज से कहेंगे, प्रेम से कहेंगे, थोड़ा रिस्पेक्ट दे करके कहेंगे, तो फर्क पड़ जाता है। उसी बात को फिर समझा जाता है और हमें उसका समाधान मिलता है। सामने वाला अपनी गलती स्वीकार करता है कि हाँ ये मेरी गलती है, और गुस्से में वो कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। ये स्थिति पैदा हो जाती है। और जो हमारी अपेक्षाएं हैं, हमेशा हम ये समझें कि हमारी सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग अलग हैं। जैसा मैं सोच रही हूँ ज़रूरी नहीं है दूसरा भी वैसा ही सोचता है। तो अगर मेरी कोई अपेक्षा पूरी नहीं हो रही, तो हम अपने आप को उनकी स्थिति में रख कर के देखें कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या करते। तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो अपनी तरह से सही कर रहे हैं। तो हमेशा मेरे कर्तव्य का मुझे पालन करना है, लेकिन निस्वार्थ भाव से। जो भी संबंध है, चाहे वो बच्चों के प्रति हैं, चाहे वो पति के प्रति हैं, और भी सास बहू के संबंध हैं, ननद भाभी के संबंध हैं, देरानी जेठानी के संबंध हैं, इन सभी संबंधों का हम निर्वाह करते हैं। सास बहू का संबंध, हाँ, ये तो बहुत ही नाजुक संबंध होता है और बहुत बदनाम संबंध भी है हमारे समाज में, जो सास बहू का संबंध है। बहू शादी होकर के घर में आती है। अब आजकल के ज़माने में लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, ज़्यादा समय वो घर के कार्यों को सीखने में नहीं दे पाती हैं, तो वो खाना बनाने में इतनी कुशल नहीं होंगी या गृह कार्यों में इतनी कुशल तो नहीं होती हैं। अब जैसे ही वो आती है ससुराल में विशेषकर सास की अपेक्षा होती है कि बहू आई है घर में तो सारा घर संभाल लेगी, अब मुझे थोड़ा सा स्वतंत्रता मिलेगी। तो ऐसे ही हुआ, एक बहन की शादी हुई और वो शादी होकर के आई, काम करने लगी। तो देखती थी वो तो काम सही तरीके से नहीं कर पाती थी, खाना भी सही ढंग से, हालांकि उसने सीखा था, लेकिन क्योंकि बहुत साल पढ़ाई में चले गए तो उतना अच्छा खाना बनाना उसको नहीं आता था। तो कोई ना कोई स्वाद में ऊपर नीचे होता था, तो नेचुरली जब सास उसको खाती थी तो उसमें नुक्स निकालती थी, कमी निकालती थी, तो उसको बहुत निराशा होती थी कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना सब काम किया और मेरी सास तो कभी मेरी तारीफ़ करती ही नहीं है, हमेशा ही कमी निकालती है।
तो उदास रहने लग गई वो। तो पति ने पूछा कि क्या बात है, खुश नहीं रहती हो, इतना उदास रहती हो, क्या कारण है, जानने की कोशिश की। तो उसने सोचा कि मुझे नहीं कहना चाहिए, तो बहुत उसने छुपाने की कोशिश की कि मैं ना बताऊं, लेकिन जब पति पीछे ही पड़ गए तो फिर आखिर उसने बता दिया कि मैं जो भी काम करती हूँ वो पसंद नहीं आता है माँ जी को, और वो मेरे से नाराज़ होती हैं और मेरा मन खराब हो जाता है। तो पति ने सोचा कि ये तो अभी नई नई है, मुझे अपनी माँ को ही समझाना चाहिए। अब माँ को समझाने जाएंगे तो क्या होगा, हाँ समझ सकते तो उसने माँ को समझाने की कोशिश की, तो माँ ने पहले उसको अच्छी तरह समझा दिया, अच्छा ये तो 4 दिन की आई है, मैं तो ज़िंदगी भर से तेरे साथ रहती हूँ, तो क्या तू 4 दिन की आई हुई उसका हो गया, ऐसे ही होता है ना। खैर जो भी था, मतलब तो मेरे कहने का भाव ये है कि जो नया व्यक्ति घर में आया है वो एक दूसरे परिवार से आया है, उसके घर की परंपराएं अलग हैं, हो सकता है उनकी संस्कृति भी, उनकी पृष्ठभूमि भी अलग रही, हमारे घर में हमारे तौर तरीके अलग हैं, तो उसको ढलने में टाइम लग सकता है। तो हमें धीरज रखना पड़ेगा जब तक कि वो हमारी, उसने कई बार कहा अपनी सास को, आप मुझे सिखा दीजिए, जैसा आप सिखाएंगी मैं वैसा करूँगी, लेकिन सास को टीवी देखने से फुर्सत हो तब तो वो उसको सिखाए। हाँ, अब वो सिखाएगी नहीं और वो गलती करेगी तो फिर उसको डांटती रहेगी सारे टाइम, तो ये हमारी ही कमी हो जाती है। और जो नई बहू आती है उसको भी यही समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, बहुत आधुनिक होते हैं और हमारे को लगता है हमारे ससुराल में जो परंपराएं चल रही हैं ये तो बहुत पुरानी हैं, ये तो रूढ़िवादिता है, आज के ज़माने में कौन इन सब चीज़ों को मानता है, करता है। चलो लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हमारे लिए ये सब अब पॉसिबल नहीं है, तो आप अपनी बात को नम्रता से उनके सामने रख सकते हैं कि अब समय बदल चुका है, तो इसका औचित्य क्या है, कारण क्या है, वो हम उनको समझाएं। लेकिन फिर भी प्रयास करें कि क्योंकि सास बहुत समय से उस घर में है और वो पूरी तरह से अनुभवी हैं, तो हम उनकी आज्ञा का ही पालन करें, जैसा वो चाहती हैं उनके अनुसार ही हम परिवार की परंपरा को चलाएं, ताकि नई पीढ़ी भी उस परंपरा को सीखे। जो आज हमने शाम का विषय सुना, संस्कृति की संरक्षक, संवाहक कौन है, महिला है, वो अपनी नई पीढ़ी को फिर वो संस्कार दे पाएगी। एक बार ऐसे ही घर में रसोई में सास बहू मिलकर काम कर रही थी और पिता और बेटा खाना खा रहे थे, तो रसोई में एक बर्तन टूट गया, कांच का बर्तन टूट गया और फिर उसके बाद कोई आवाज़ नहीं हुई। तो पिता ने पूछा कि अंदर एक बर्तन टूट गया है, तो बेटे ने स्पॉन्टेनियस जवाब दिया, मेरी माँ ने तोड़ दिया है। तो पिता ऐसे देखने लगे कि सीधा बोलता है, माँ ने तोड़ दिया है, तो माँ ने कैसे तोड़ दिया है। तो उसने पूछा, क्यों तू ऐसे नहीं बोलता है, मेरी पत्नी ने तोड़ दिया है, माँ ने तोड़ दिया है, ऐसे क्यों बोलता है। तो उसने कहा, मुझे पता है ये माँ ने तोड़ा है। तो उसने कहा, तुम जाओ रसोई में और पूछ कर आओ किसने तोड़ा है, ऐसे नहीं कह सकते तुम। गया वो अंदर, पूछ के आया तो कहा कि माँ कोई बर्तन उठा रही थी कांच का, उनके हाथ से छूट गया और टूट गया। तो उसने कहा, इतने निश्चय से तुमने कैसे बोला कि माँ ने तोड़ा है। उसने कहा कि माँ ने तोड़ा इसलिए आवाज़ नहीं हुई, अगर मेरी पत्नी तोड़ती तो सिर्फ बर्तन नहीं टूटता। तो अगर कोई बड़ा गलती करता है, हाँ, तो फिर छोटे चुप रह जाते हैं, लेकिन अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़े चुप रहते हैं नहीं। तो हम चुप रह सकते नहीं रह सकते, हमें भी चुप रहना चाहिए, है ना। तो अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे अंदर तो फिर घर में अशांति नहीं होती। बच्चा गया, अगर कोई बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम ही उसके निमित्त कारण होते हैं।
बच्चे फिल्म देखने चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और फिर वो घर में आकर के आपसे झूठ बोलते हैं कि वो कॉलेज नहीं गए, अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए। आपको कहीं से पता चल जाता है, वो आपको नहीं बता रहे, लेकिन कहीं से आपको पता चल जाता है कि वो बच्चा कॉलेज जाने की बजाय फिल्म देखने चला गया। अब वो क्यों आकर के आपको झूठ बोल रहा है? उसको पता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरे साथ क्या होने वाला है, और उस व्यवहार को वो सहन नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो आपके सामने झूठ बोलता है। वही अपनी कमी को वो दादा दादी के सामने आराम से जा कर के कह देगा। उसको पता है कि दादा दादी चुपचाप सुन लेंगे और फिर कुछ कहेंगे नहीं, नाराज़ नहीं होंगे। हाँ, अगर कुछ उनको समझाना है तो ज़रूर समझा देंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। तो जिस पर उसको विश्वास है कि मेरी बात सुनकर ये गुस्सा नहीं होंगे, उनको जाकर के वो सारा सच सच सुनाएगा। आज मैंने ये किया, आज हम दोस्तों के साथ गए और ऐसे ऐसे। लेकिन तो यहाँ भी हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जो बात आपको 2 दिन से सिखाई जा रही है कि परिवर्तन शुरू होता है स्वयं से।